या तैयार सुना दे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना। हेल्प कर रहा हूं मैं। अस्सलामु अलैना। क्या हो गया, भूल गई आप? आवाज कट गई थी आपकी, आवाज कट गई थी। अच्छा, अस्सलामु अलैका यहां से पढ़िए आप। अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे। अस्सलामु अलैना। साहिल साहब हल्की हल्की वाली मुसलमान है साहिल साहब, नहीं आती। हल्की फुल्की है। सूरा कौन सी आती है आपको आयशा जी? कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। अलम तरा आती है? जी नहीं। अच्छा, सत्यानाश के अलावा कोई और सूरा आती है? हाँ जी। कौन सी वाली आती है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, चलिए क्या कहना चाहती है? सर फर्स्टली मुझे ये था, आप लोग जो आपका चैनल चला रहे हो, बिकॉज ये आपका ह्यूमन राइट है, आप चला रहे हो, उससे कोई नहीं है। बट सर आपका जो एक, मुझे नहीं पता मैं इसको क्या चीज बोलूँ, प्रोपेगेंडा बोलूँ कि क्या। टू बी ऑनेस्ट आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट बिकॉज इट्स योर चॉइस। बट सर जिस हिसाब से आप लोग, जैसे कि सर मैंने एडम सर का सुना है, बिकॉज किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, आप जो भी इस्लाम को आप एक्सपोज कर रहे हो, जो भी, मुझे सर होनी है। बट सर जो आप वर्ड्स यूज कर लेते हो कभी कभी, गालियां एंड ऑल, सर डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? सर मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुए जब मोहम्मद ने आके कहा कि मेरा खुदा खुदा नहीं है। इससे बड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट क्या होगा? जब मोहम्मद ने आके बोल दिया कि मेरा खुदा खुदा नहीं है और हम झूठ बोलते हैं सारे के सारे, तो मुझे तो बहुत हर्ट हुआ। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं कह दूं कि अल्लाह खुदा नहीं है, वो एक चूंटी है? कह सकता हूं? जी नहीं सर, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होंगे कि नहीं? जी नहीं, हाँ सर डेफिनेटली होंगे। बट सर कैसा है ना, तो फिर मुझे बात बताइए कि जब आपके मोहम्मद ने मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो क्या मेरे पास सेम रिबटल में उसके सेंटिमेंट हर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है? कुरान कहता है ना, आई फॉर एन आई, नोज फॉर अ नोज, ईयर फॉर एन ईयर, आई फॉर एन आई, कहता है ना? Exactly sir, but sir using abusive language, it's not a good thing ना. If you're using violence against violence, it's not a good thing for me sir. That's what I just wanted to convey. No sir, for me it is, for you it isn't, for me it is. For example, let me give you an answer. अगर कोई बंदा आपके घर में आए, ठीक है, आपके दरवाजे को तोड़े और आपका रेप करे, आप क्या करेंगे? वायलेंस के साथ जवाब देंगे कि नहीं? Of course दूंगी। डन। तो इसी वजह से, क्योंकि इस्लाम ने वायलेंस किया और मेरे पूर्वजों को कत्ल आम किया, मेरे पूर्वज औरतों को सेक्स रेप किया, तो उस वायलेंस का जवाब मैं तो अभी वर्बली दे रहा हूं, मैं तो हाथ से दे ही नहीं रहा, मैं तो वर्बली दे रहा हूं। तो आपको इस चीज पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम अभी सिर्फ वर्बली बोल रहे हैं, हमने तो कोई फिजिकल अटैक किसी पे किया ही नहीं। तो हम तो फार बेटर हैं अभी तो आई फॉर एन आई में कर ही नहीं रहा। लाइक इमेजिन करें, आई फॉर एन आई तो ये होती कि मैं आपके घर में घुसता और मैं आपका रेप करता, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों का रेप किया। वो आई फॉर एन आई होता। कौन है सर देखे ना, आप देख ले मेरे पूर्वज कौन है, कौन हो सकते हैं मेरे पूर्वज? वही तो सर मैं जानना चाहती हूँ, आपके पूर्वज कौन है? कौन है? व्हाट डू यू थिंक? आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे पहले, ठीक है, मैंने देखा है। You belong from a Muslim family and exactly, so every single Muslim family, अगर वो इंडिया की नहीं है तो कहां से आई है? अरबों से आई है ना। तो अरबों के सारे पॉलिथियस्ट को मोहम्मद ने अटैक किया, ठीक है, उनको रेप किया, उनकी औरतों को गुलाम बनाया, उनको स्लेव बनाया। तो भाई फिर मुझे बताइए कि मैं अपने पूर्वजों का बदला दूं कि ना दूं? But sir, do you really think that it was all a forceful conversion? Listen, there was only two type of conversion. One was forceful and one was for money. There was no third conversion. तीसरी टाइप की conversion कोई नहीं थी. Either it was forceful in the early time of Islam, either it was forceful or it was for money and sex. तीसरी टाइप नहीं थी। उसके बाद जो तीसरी टाइप की कन्वर्जन थी वो हुई थी आफ्टर 13th सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी के बाद, जब आप लोगों ने झूठ बोल के इमाम यार साई कौन था यार, कुर्तबी के बाद तिबरी, सॉरी नहीं, इब्ने कसीर के बाद उसका कौन था स्टूडेंट? इब्ने काइम अल जोजिया। इब्ने काइम अल जोजिया ने जिस वक्त देखा कि तलवार टूट रही है, तो उसने वर्बल अटैक एंड लाए को बीच में लाना शुरू किया। तो 15वीं सेंचुरी के बाद अब आपने झूठ के जरिए भी इस्लाम को फैलाना शुरू किया, बट दैट वाज सेपरेट। बिफोर दैट दो तरीकों से इस्लाम कबूल हुआ। दैट्स इट। You're telling it's like either forcefully or by the ways of money. But sir मुझे ये चीज जानना है, आप बोल रहे हो लोगों ने कन्वर्जन कराया, बट सर सामने वालों का ईमान क्या इतना कमजोर था कि हमारे फोर्स कराने से लोग फोर्सफुली आ गए? Because we were not in the majority as you all say. मैं बताता हूं, आपके पेरेंट्स हैं? Yes of course. अलाइव हैं इस वक्त?
हाँ सर, दोनों भी, ओके, मॉम डैड मैं दोनों। अज्यूम करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बुरा मत बनाइएगा आप इस बात को जो मैं अब कहने हम्म, लगा हूँ। अज्यूम करें हम्म, मैं 50 बंदों के साथ आपके घर आता हूँ, ठीक है? हम्म, और मैंने आपके इलाके पे कब्जा कर लिया है, मैं आपको हम्म, रेप करता हूँ, फिर मैं अपने दूसरे दोस्त को कहता हूँ आपको रेप करे, फिर तीसरे दोस्त को कहता हूँ आपको रेप करे। आपके पेरेंट्स देख रहे हैं और मैं आपके पेरेंट्स को कहता हूँ या तो इस्लाम को छोड़ दो और मेरे धर्म में आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो मैं हम्म, तुम्हारी बेटी का रेप करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी का रेप करूंगा। और फिर मेरा एक दोस्त आपकी बीवी का आपके 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 वालिद साहब की बीवी का रेप करना शुरू कर देता है। आपके वालिद साहब इस्लाम छोड़ेंगे उस वक्त कि नहीं छोड़ेंगे? सिंपल क्वेश्चन। हाँ वो करेंगे। छोड़ देंगे बट ना? सर जानना, हाँ दैट इज ये एग्जैक्टली आपका है। वेट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उसके बाद आपके मुसलमान लोगों ने उस इलाके पे कब्जा किया हुआ था। आप लोग चाहे छुप छुप के चाहे इबादत करते थे हो, लेकिन बाहर आके आप मंदिरों में जाते थे वगैरह, मंदिर में लफ्ज बोलिए सॉरी, मस्जिदों में जाते थे वगैरह वगैरह। फिर आप लोगों के बच्चे हुए, हम्म, जब आप लोगों के बच्चे हुए किस तरह हम्म, हुए? अब आपकी शादी एक मुसलमान से कर दी है जो दूर जो बाहर हम्म, से इन्वेड करने आया। हो सकता है वो हम्म, पर्शियन मुसलमान हो सकता है वो पहले ज़ोरास्ट्रियन हो और अब मुसलमान हो गया और मुसलमान सर अटैक करके आ रहा है। उसके साथ भी यही हुआ हम्म, हुआ है, लेकिन आपने फोर्सफुल ऐसे ही बनाई थी। बाय द वे ये जो तरीका था ना, ये रोमन्स का तरीका था। हम्म, अगर आप रोमन्स की हिस्ट्री पढ़ें बैक इन 200 बीसीई, 200 साल कबल मसीह के ऊपर रोमन्स अटैक कर रहे थे और उन्होंने वहां के लोगों को कैप्चर इस तरीके से किया था कि वहां के लोगों के जो अमीर लोग होते थे, बादशाह लोग होते थे, उनके बच्चों हम्म, को कब्जा कर लेते थे कि हमें फोर्स दो जो हमारे साथ लड़े। और वो फिर रोमन हम्म, गॉड्स को मान मान के उनके साथ चल चल के और वो फिर जाते थे और अटैक करते थे। सेम इज द थिंग। हो सकता है वो एक पर्शियन मुसलमान हो जो कि अब यहाँ पे आके लड़ रहा है, उस पर्शियन मुसलमान के साथ आपकी शादी करा दी जाएगी। अब आपके जो बच्चे होंगे, आप हम्म, दिल में शायद अल्लाह को मानती रहे, अब आप उस पर्शियन वाले गॉड को मान रही हैं और आपका बच्चा डेफिनेटली पर्शियन गॉड को मान रहा है। एंड व्हाट हैपेंस हम्म, इज कि नस्ल दर नस्ल इस तरीके से कन्वर्जन फिर चली और ऐसे ही हुआ। दिस इज द रियलिटी, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ मौजूद है, आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकते इस चीज को। ओके। और बाय द वे मैं आपको बताऊं, आपके जो मेजर पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं जो कि वेस्ट के अंदर हैं, वो कहते हैं हाँ ऐसा हुआ, इसी तरीके से इस्लाम फैला। इस्लाम इज ए वॉरियर रिलीजन और हर रिलीजन के अंदर अपने फैलाने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए और इस्लाम में वॉरियर रिलीजन थी और ये चीज थी और ये की गई। सर हम्म, आपको अगर नहीं पता ना तो प्रॉब्लम आप में है मेरी बहन। हिस्ट्री पढ़े, आपको पता लगे कैसे किया था। इस्लामिक हिस्ट्री में झूठ लिखा हुआ है, चेंज किया हुआ है। इवन इस्लामिक हिस्ट्री इस चीजों की गवाहियां देती है कि हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हम्म, हुआ। इस्लामिक हिस्ट्री भी गवाहियां देती है कि ऐसा किया आप लोगों ने। स्पेन में हमला किया था, क्या किया था आप लोगों ने? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्पेन से। जब आप लोगों ने स्पेन में ओके। हमला किया था, क्या किया था? जब क्रूसेडर उठे 1040 के अंदर, क्यों उठे थे? स्पेन को बचाने के लिए तो उठे थे सबसे पहले। क्रूसेडर सर सच्ची बहुत लेट बात उठे, मैं कहूँ कहता हूं, आपको, मैं कहता हूं आपकी क्रूसेडर्स नॉलेज जो बहुत लेट है, उठे। मैं जानती हूँ आपकी नॉलेज जो है बहुत है, मैंने उस पर कभी वो चीज नहीं, बट सर खाली मुझे एक ही था, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एज अ पर्सन आई रिस्पेक्ट यू बिकॉज इट्स योर फ्रीडम ऑफ वॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन, बिकॉज सर बट समटाइम्स वट हैपन इज आर रिलीजियस सेंटिमेंट्स गॉट हर्ट, बट एज यू हैव क्लियरिफिकेशन सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू इफ यू वांट टू गो फॉर इट एंड इफ यू डोंट सर इट्स ऑल अप टू यू। अगर मैं आपकी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करूंगा तो आपके अंदर शेक होएगा इसको स्टडी करने का? नहीं होएगा। आई हैव टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स टू अ पर्टिकुलर लेवल कि आप में तमन्ना आए कि यार मैंने एडम सीकर को रिफ्यूट करना है। और जब आप ये कहेंगे ना कि मैंने एडम सीकर को रिफ्यूट करना है, तो पता है क्या होगा? आप स्टडी करेंगे और जब आप स्टडी करेंगे तो पता है क्या होगा? आपको पता लगेगा कि असल रियलिटी क्या है और आप इसको छोड़ देंगे। मैं सर देखिए चाहता सच हूं बात बोलो, मैं आपके चाहता सुनने हूं कि से आपके रिलीजियस सेंटिमेंट किसी हद तक हर्ट हो, क्योंकि आप कभी भी मेरी बात पे 100% यकीन नहीं करेंगी जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगी, जब तक आप खुद नहीं देखेंगी, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगी। जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगी, और आप खुद स्टडी क्यों करेंगी? इस वजह से करेंगी कि यार अगर मैं एडम के सामने आई और मैंने अपने मुल्ला का कोई आर्गुमेंट रखा तो वो कहेगा प्रूफ दो, और प्रूफ तो मेरे पास होगा नहीं क्योंकि मुल्ला ने तो रेफरेंस दिया नहीं। तो फिर आप अपने मुल्ला के रेफरेंस को वेरीफाई करने के लिए जब सर्च करेंगी तो आपको पता लगेगा मुल्ला तो झूठ बोला था, आपको तो रेफरेंस मिल नहीं रहा। फिर आप उसे रीस्टडी करेंगी, रीस्टडी करेंगी, रीस्टडी करेंगी, और इवेंचुअली आपको पता लगेगा कि आपके मुल्ला झूठ बोलते हैं और एडम सच बोलता है और आप इस अपंगता से बाहर आएंगी। तो यस, आई वांट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ योर्स सो दैट यू कुड स्टडी, बिकॉज विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स आप लोग स्टडी नहीं करते, आप मुल्ला की बातों को मानते हैं। देखिए सर कुछ कुछ बातें जब मैं आप लोगों का देखती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा करके लाइव स्ट्रीम्स तो नहीं, फर्स्ट टाइम है जो मैंने ज्वाइन किया आपका लाइव स्ट्रीम, न्यूज चैनल से आपके यूट्यूब से मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ कुछ बातें हैं जो मैं मान सकती हूँ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, बट सर बिकॉज बिकॉज मैं आप लोगों को एक अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों में गट्स बहुत है लोगों के अगेंस्ट जाने का, बट सर बिकॉज हम कुछ लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं जो जानकर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एंड अभी मैं बोल रही हूँ मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अच्छा इस्लाम अब छोड़ा है हाँ, एंड ऑल, बट पॉज कर बिकॉज दें, अब इससे ज्यादा कुछ ना आई बोलें, ऑल, इससे ज्यादा कुछ ना बोलें। देखिए यहाँ पे अब गेम खत्म होगी ना बहन। नाउ मैं मेरा आपसे कोई नहीं आर्गुमेंट नहीं नहीं है, नहीं सर देखिए यहाँ पे गेम मेरा खत्म कुछ होगी वैसा नहीं है। कि आप कह रही हैं कि नो नो जान कर भी आप नहीं छोड़ सकती बिकॉज आप मिडिल क्लास No, फैमिली की no, हैं एंड no, यू no, 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 no. Let me complete. Let me complete. ओके कंप्लीट There are कंप्लीट। some arguments from the Quranic verses which I'm not much capable to express. That कि मुझे ये चीज तर्जुमे के साथ, because I don't know how to speak in Urdu, how to हाउ read विल Urdu. आप But कौन सी there are स्पीक कर times when I सकती हैं? व्हाट्स योर already लैंग्वेज? how to read व्हाट्स योर Urdu. लैंग्वेज? No, no. व्हाट्स योर लैंग्वेज? I know how to read Arabic, but I don't know how to read Urdu ओके डन। in terms of आपकी reading. लैंग्वेज Because कौन when सी I है tell my dad, बहन? आपकी लैंग्वेज कौन I सी है? basically I speak in English or either Hindi at my home. डन, हिंदी में पढ़ लें कुरान, फिर आ जाए मेरे पास, So, मैं sir, हिंदी शब्दों it's में आपसे like बात कर लूंगा। my father was like, I am a Bareilwi. Honestly speaking, I am a ओके Bareilwi. But sir, जितना भी बार मैंने देखा, आप लोग जब भी एक डिबेट करते हो, एक अहले हदीस मौलाना के साथ,
नहीं तो करते, व्हाई आप नॉट बरेलवी मौलाना को ले यू आओ। आर ऑफ द हाई स्टैंडर्ड्स सर। अरे देखिए बहन, सर कितने बहन मौलाना एक है सेकंड जो हमारे इंडिया में है। बहन पॉज। देखो बरेलवीइज्म हनफीइज्म से आया, करेक्ट? हम्म। ओके डन। मैं जब हनफीइज्म को तबाह कर रहा हूँ तो मुझे बरेलवीइज्म पे जाने की क्या जरूरत है? आप मुझे कह रही है बच्चे को मार, मैं कहता हूँ पीओ को मारो, बच्चा खुद ही मर जाएगा। बरेलवीइज्म एक सब ब्रांच है हनफीइज्म की। जब मैं हनफीइज्म पे अटैक कर रहा हूं तो बरेलवीइज्म बाय डिफॉल्ट खत्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका बरेलवीइज्म का बड़े से बड़ा स्कॉलर आ जाए मेरे पास, वो मैंने आज तक जो भी दिखाया है उसको बरेलवीइज्म के थ्रू गलत साबित नहीं कर सकता। मैं अप्रूव करता हूं आपको, बरेलवीइज्म के थ्रू गलत साबित नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा स्कॉलर बरेलवी जो भी दिखाया, फुल चैलेंज के साथ कहता हूं, वो गलत साबित नहीं कर सकता, करके दिखा। ले आए। ओके सो कोई बड़े मौलाना जिनका नाम चलता है ऑल ओवर इंडिया, अगर वो आपके लाइव स्ट्रीम में आए तो आप जैसा बोल रहे हो कि जैसा आप हम मैं लोगों को उनको, रिवॉर्ड करते अगर कोई बड़ा हो, आए, करेक्ट? ठीक है, मैं उनको 2 मिनट दूंगा और खुद 1 मिनट लूंगा। लेकिन शर्त क्या होगी मेरी? जो भी वो बोलेंगे रेफरेंस के साथ बोलेंगे, जो मैं बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा। ठीक हो गया? ओके रेफरेंस के साथ बोलेंगे, टॉपिक भी ओके वो डिसाइड करें, ठीक है? मुझे परवाह नहीं है, इस्लाम को साबित करने का कोई भी टॉपिक वो डिसाइड करें। उन्हीं का टॉपिक होगा, उन्हें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें मुझे टाइम देने की जरूरत भी ओके नहीं है कि जनाब एडम सीकर आप तैयार कर ले, मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करूंगा। नहीं, आ जाएं, टॉपिक भी उनका, रेफरेंस भी ओके उनके, ठीक है? ओके और फिर आगे मुझे श्योर साबित कर श्योर दिया कि श्योर जो मैंने थैंक दिखाया यू आज तक उसमें कोई गलती है। यस 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 श्योर सर श्योर डन हो गया, ले आइए। यस 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 थैंक यू सर थैंक यू। ओके, अब मेरे से बात खत्म होगी। साहिल साहब जरा इनसे 2 अच्छी बातें कर ले, जरा मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी, और क्या कहना चाहती है आयशा खान? अच्छा, कितने दिनों से चैनल देख रही हाँ है जी आप? सर देखिए चैनल जो है मैं आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं देखती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट ये लास्ट रमजान से मैंने कभी कभी आपका चैनल देखा है, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली मैंने क्यों इंडल्ज किया, क्योंकि आप ही की कम्युनिटी से एक है एक्स मुस्लिम समीर, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे थे। सर डेट आई फील वेरी बैड, नहीं, व्हाट उस ही पे हैज हमने डन आई ऑलरेडी, फील वेरी बैड सर। यस यस आयशा मैंने जी, क्योंकि अब तक वो स्ट्रीम नहीं देखा है, मैंने वो हाँ, वो स्ट्रीम आप नहीं देख देखा है, लीजिए। मैंने अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा ट्विटर पे आप स्टार्ट किए हो, बिकॉज आप मुंबई से बिलोंग करते हो, मैं खुद मुंबई से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा था कि अगर आप जो भी है सर, बिकॉज आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज ही वाज नॉट अ गुड, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है वो चीज सही थी या गलत? एक रीजन मुझे बस हाँ या नहीं में आप जवाब मैंने दीजिए सर। मैंने इस पे विस्तार से अपनी बात रखी हुई है, मैंने उस पे स्ट्रीम की नहीं हुई है विस्तार नहीं जिसपे सर, आप खाली इतना बोलिए वो चीज सही थी या गलत मैं थी, बता हाँ दूं, या नहीं। कुरान, इस्लाम की रोशनी में वो कोई गलत काम नहीं है कुरान को जलाना, क्योंकि आपके खलीफा भी कुरान को जला चुके हैं। आपके मुसलमान भी, जब कुरान जो है वो पुरानी हो जाती है, कौन सा फट जाती है, खलीफा तो आपने उसमें बताया हो? हजरत उस्मान। बल्कि आप अगर मेरे चैनल पे अच्छा जाएंगी वीडियो अच्छा सेक्शन में, तो मैंने तकरीबन 3-4 मौलानाओं से बात भी की और उनसे पूछा कि मुझे दलील दे दे कि कुरान को जलाना क्या ये ब्लास्फेमी है। किसी के पास कोई दलील नहीं थी, ठीक है। हाँ, आपकी ये बात मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा इंडिविजुअली, हाँ, इंडिविजुअली एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, के भाई हम किसी मजहब से जुड़े हुए हैं, उसकी कोई पवित्र किताब है, उसको कोई जला रहा है, तो आपको उससे तकलीफ होगी, देन यस आई एग्री विद दैट। आई डोंट सपोर्ट आई डोंट सपोर्ट बर्निंग ऑफ रिलीजियस बुक्स, मतलब जो लोगों के लिए रिलीजियस है, बट इस्लामिक नुक्ते नजर से वो भी उसने ब्लास्फेमी नहीं की है, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंड है। ओके हाँ, ये आप अच्छा, आपका वो स्टैंड है। मैं यहाँ पे 2 शब्द बोल लूँ साहिल भाई, अगर इजाजत जी दें? जी, एडम साहब जॉइन, हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए। अच्छा मेरी बहन एक बात बताइए, समीर को चले मैं बुरा कहता हूँ अक्सर, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेट्स से समीर बहुत बुरा इंसान है, उसने ऐसा किया, बड़े रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए उसने, ठीक है? अच्छा, आपने कभी पैक्ट ऑफ उमर पढ़ा? हाय जी हाय सर। हाय हाय। आपने कभी पैक्ट ऑफ उमर पढ़ा? हजरत उमर का पैक्ट जो उन्होंने नहीं किया था सर इजिप्शियन लोगों के साथ, नहीं पढ़ा? ओके, आप ऐसा नहीं कीजिए, नहीं कभी सर, इंटरनेट पे जो सर्च सर कीजिए, नहीं सच बात सुन लें, बोलूं तो मैं एक नमाज एंड जो मैंने कोई बात कुरान के वर्सेस पढ़े अरे बहन मैंने इतना मान डीप लिया, तो मुझे नहीं पता है। बहन मैंने आपकी बात मान लिया, मैं आपको बात मानने लगा हूँ, जरा सुनिएगा गौर से, जो मैं बताने लगा हूँ उसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, अगर मैं झूठा निकलूं तो आके मुझे जरूर बताइएगा, कोई मसला नहीं है, रिसर्च करके आइएगा मगर ऑथेंटिक रेफरेंसेस के जरिए, ठीक है? आपके हजरत उमर ने इजिप्ट के ऊपर हमला किया था, ठीक है? उन्होंने एक पैक्ट ऑफ उमर लिखा था, ठीक है? पहले तो पैक्ट ऑफ उमर पढ़िएगा आप, तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 28 की तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद आप देखिएगा कि हजरत उमर ने इजिप्ट के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, उनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जब जलाया था, जिसके अंदर तौरात, ज़बूर और इंजील के ज़कीफ़े पड़े हुए थे, एंड तौरात, ज़बूर और इंजील के जो स्कॉलर की तफसीर पड़ी हुई थी, यूनिवर्सिटी को जलाया था, तो कितने महीने क्या जलाया था, कितने महीने तक वो जलती रही थी? 6 महीने तक। स्कॉलर लिखते हैं आपके 6 महीने तक हमाम खानों में लकड़ियां नहीं जली थी, बल्कि लाइब्रेरी जो किताब, जो लाइब्रेरी थी उस जमाने की सबसे बड़ी, उसकी। अब मुझे बताइए, मैं कहता हूँ जी समीर बहुत बुरा इंसान है, बहुत जलील इंसान है, बहुत कमीना इंसान है, मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या आप मेरे साथ हजरत उस्मान को भी जलील कमीना इंसान कहेंगी? बिकॉज़ उसने क्रिश्चियंस और ज्यूज के ज़कीफ़ों को बिल्कुल इसी तरीके से जलाया था। क्या आप मेरे साथ इस चीज़ को एग्री करेंगी? सर किसी के भी साथ गलत होना वो चीज मैं एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन ये वापस मैं देखिए, एग्री नहीं हज़रत करूंगी। उस्मान ने अगर किया ना, किसी तो के आप साथ गलत उस्मान हो को रहा है कहेंगी, तो वो चीज तो मैं आप गलत नहीं नहीं, करूंगी। सिंपल सिंपल सिंपल, हज़रत उस्मान को भी वही कहेंगी जो आप समीर को कहेंगी, क्योंकि उन्होंने ये किया इजिप्ट में, ये आपकी हिस्टोरिकल सर बुक्स में लिखा हुआ है। आप उनका ओहदा
सो आप कह रही हैं जो बोल रहे हो ब्लास्फेमी because जो सर है मैं वो देखिए ओहदे की बेस पे है। सो हाँ ओहदे की जी बेस पे अगर मैं मुल्क का सदर हूं तो मैं कुरान जला सकता हूं, लेकिन अगर मैं मुल्क का सदर नहीं हूं तो कुरान नहीं जला सकता। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, जो गलत है वो गलत है। तो फिर हजरत उस्मान को गलत कहे ना कि उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों की किताबों को जलाया, ब्लास्फेमी की। उन्होंने लिखा था, उनके लफ्ज ये है कि अगर ये किताबें झूठी हैं तो इनकी हमें जरूरत नहीं, जला दो। अगर ये किताबें सच्ची हैं तो भाई इससे सच्ची किताब कुरान हमारे पास मौजूद है, फिर भी जरूरत नहीं है, जला दो। ये उनके अल्फाज है, हिस्टोरिकल लफ्ज है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप समीर को बुरा कहती हैं, मैं आपको बात कहूंगा समीर को बुरा। जितनी गालियां आप हजरत उस्मान के इस जुमले पे और इस जलाने के ऊपर लेंगी, मैं सेम गालियां समीर को यहाँ पे लाइव देने को तैयार हूँ। और मेरे साथ जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं इस वक्त, तकरीबन कितने लोग देख रहे हैं साहिल भाई? 2900 देख रहे हैं साहिल ऑफिशियल पे, और 2500 देख रहे हैं, तकरीबन 6000 लोग हमें देख रहे हैं। वो मेरे साथ सात समीर हजार को सात सारी हजार लोग गालियां टोटल देंगे। बचे। 7000 लोग, लो जी, वो सारे के सारे लोग मेरे साथ मिलकर समीर को वो तमाम गालियां देंगे जो आप मेरे साथ मिलकर हजरत उस्मान को देंगे, क्योंकि उन्होंने यहूद और नसारा के स्क्रिप्चर्स को जलाया था और बेहुरमती की थी। उस सेम बेहुरमती पे जो गालियां आप हजरत उस्मान को देना चाहती हैं, यहाँ पे दें। मैं और मेरे साथ ये 7000 व्यूअर्स सेम गालियां, बल्कि ऐसा करें, व्यूअर्स जो गालियां देंगी उसको ज़रबे 2 करके गालियां देना समीर को, ओके? क्योंकि वो उस इलाके के सरबराह जी थे, नहीं सर, उन हुक्मरान थे, समीर हुक्मरान नहीं था, लिहाजा ज़रबे 2 करके हम समीर को गालियां देंगे। और बताएं, जो मेरी बात से एग्री करता है 1 भेजें। जी बहन बोले। जी नहीं सर, तो बस यही ये बात सब है, तो चीजों में मैं हिपोक्रेसी नहीं है ना कर सकती। तुम्हारी, यानी ये तो हिपोक्रेसी है ना तुम्हारी। बेहुरमती की तो बेहुरमती, हमारी बेहुरमती हुई तो बेहुरमती नहीं है। ये तो गलत बात है ना बहन, ऐसे तो नहीं ना होता। ये तो फिर मेरा कुत्ता बट कुत्ता नहीं तुम्हारा सर, कुत्ता टॉमी, ये तो गलत बात है ना बहन। देखिए अपनी, देखिए ना, देखिए मैं कहता हूँ पहले इंसान को ना अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब इंसान अपने गिरबान में झांके ना, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाए ना, ऐसे तो ना करें। देखिए सबने एक भेजा है, मेरे साथ गालियां देने को तैयार है समीर को। है सर, 2 वाले भी है सर। वो छोड़ दे, उनको गोली मारे हम, कम है 2 गोले। हम्म, भाई वो देखे ना, घोड़ा खोता हर ठीक है जगह पे होता है, ठीक है? कोई भी आप फार्म सेम होगा रखे उसमें ना, घोड़े भी अपना होते भी हैं। पैमाना पैमाना सेम रखे ना आप। सर देखिए, गाली की अब बात कर रहे हो, मेरा ये था कि सही है कि गलत। गाली तो मैंने अभी भी नहीं दी आपके सामने तो उसको, कह दे हजरत उस्मान ना गलत है, आप मुझे बोल रहे हो देने। कह दे हजरत, हम्म? कह हजरत दे उस्मान को गलत बोल दे। हजरत सर उस्मान जो गलत बोल भी दे, किसी के बहन भी साथ बोल दे। गलत करेगा वो गलत है, तो हजरत उस्मान को जो स्पेसिफिकली जिसके बोलना, साथ लड़की गलत क्यों है? करेगा वो गलत है। बहन बहन हजरत उस्मान को गलत बोल लेना आपने यहाँ पे प्लीज। हाँ, आपने स्पेसिफिक नाम लिया था ना समीर का, तो उसी तरीके से स्पेसिफिक नाम हजरत उमर का ले ले और बोल दे गलत है। सर पहली बात तो आप ही नाम गलत ले रहे हो अभी। उमर नहीं, उमर पैक्ट ऑफ उमर ही था। उमर मैंने गलत लिया था, साहिल ने सही कर दिया, करेक्ट कर दिया मुझे। उमर ने ही हमला किया था, उमर को बोल देना कि उमर अच्छा, गलत इतनी है। देर से मतलब आप किसी और के बारे में बोल के किसी और का अरे बोल रहे थे। यार उस्मान जो था, सर मैंने उमर बोल पैक्ट ऑफ दे। उमर बोला ना, पैक्ट ऑफ उमर बोला है। उस्मान ने कुरान जलाए थे मदीना में, ठीक है? कुरान जलाए थे, ठीक है? उस्मान ने कुरान जलाए थे जी और उस्मानी कुरान निकाला था, वो एक सेपरेट चीज है। मैं कुरान जलाने पे उस्मान को कुछ नहीं कह रहा, उसको साइड पे रख दिया है। मैं पैक्ट ऑफ उमर की बात कर, जब उमर ने इजिप्ट पे हमला किया था और वहां की लाइब्रेरीज और जगीफे तौरात जबूर और इंजील के जलाए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। तो उस्मान को साइड पे रख दे, उमर को तो गाली दे देना, उसने तो दूसरों के जगीफे जलाए थे, उसको तो कह देना उसने गलत किया। उस्मान ने तो जी कुरान नहीं जलाया, सर, मतलब मैं यहाँ कुरान पे नहीं कोई है कोई। कमेंट नहीं करूंगी। यानी कि आप उस्मान को कुरान जलाने पे भी कुछ नहीं कहेंगी, कितनी ये तो उमर को चालाकी है तौरात ना। जबूर और इंजील पे जलाने पे भी कुछ नहीं करेंगी, लेकिन समीर को आप कहेंगे उसने गलत किया। क्यों? क्योंकि उसने आपका कुरान जलाया। दूसरों की तौरात जबूर इंजील जलाई, आपको उसका मसला नहीं है। सर वो वक्त दूसरे दिखने की के लिए मैं फीलिंग्स नहीं थी, फीलिंग नहीं लेकिन है ना अभी तो इनके मैं में भी। दिखने के लिए हूं ना। नहीं ना सर, वो वक्त तो दिखने के लिए मैं नहीं थी ना। लेकिन मैं नहीं, तो जो लिखा हुआ है हुआ वो है। मैं गलत तो है, जो किया गया है वो गलत है, बट कहे ना अभी ये उमर चीज जो कुरान में मेरे तो आप आपके नहीं थी। सामने आ रही है। बहन बहन फिर कुरान भी मुझे तो कहे ना, कुरान लिखने के टाइम पे भी आप नहीं थी। आप फिर ऐसा कहे कि अगर उमर ने गलत आर्गुमेंट किया, लेंगे। सिर्फ सिंपल वन सिंगल सेंटेंस कह दें कि उमर ने गलत किया, बस। ये गलत किया। उमर ने गलत किया, हजरत उमर ने गलत किया, बोले ना। हिपोक्रेट नहीं बने, मुनाफिक नहीं बने, बोले हजरत उमर ने गलत किया। मैं- खत्म, टाटा, फिनिश्ड, बाय बाय, थैंक यू इधर साहिल भाई, पे प्लीज सर मेरे कंटिन्यू। कमेंट सब खत्म। खत्म हो गया ना, चले ठीक हो गया। साहिल भाई लेकिन ये कंटिन्यू इससे करें। आपकी हिपोक्रेसी सामने आ गई ना। चलिए, ये तो हो गया, आप लोग हिपोक्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है, और आपने उसका सबूत भी दे दिया। ये बताइए कि आप चैनल में जो वीडियोस देखती हैं, तो उससे आपको क्या समझ में आया इस्लाम के बारे में? आवाज नहीं आ रही आपकी? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के बारे में आपकी क्या सोच बनी है जब आप हमारी वीडियोस देख रही है? कभी वेरीफाई किया आपने कि ये लोग सही बता रहे, गलत बता रहे? सर देखिए, कुछ कुछ चीजें जो मैंने आपका देखा कि आप बोलते हो गलत है, वो मैं भी एग्री करती हूँ। सच हम्म, कहूँ तो मैं भी एग्री करती हूँ, हाँ, बट कुछ तो फिर कुछ चीजें इस्लाम में मुझे क्यों भी है? लगता है। हाँ, तो फिर नहीं सर, इस्लाम में बिकॉज क्यों है? अगर मैं कुछ कुछ बातों पे एग्री करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी सभी बातों से एग्री करती हूँ। हाँ, तो देखिए, जो कुछ कुछ बातें जो एग्री करती है वो कौन कौन सी वाली है? जैसे कि आपने मुझे बताया कि इस्लाम का ये, मैंने कुछ वीडियोस देखी, इसमें ये कहना है कि हाँ, इस्लाम में ये कहना है कि उनके रिलीजन की सब रिस्पेक्ट करे, बट सामने वाले को हम विश भी जो करते हैं वो चीजें हम्म, ठीक नहीं होती है। तो मुझे भी लगता है, बिकॉज मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड जो है नॉन मुस्लिम है, तो वो सब हम्म, चीजें मुझे भी सर लगती है कि नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा?
बिकॉज अगर मैं इंडिया में रहती तो मुझे भी एक टाइप का पसंद है कि सेक्युलरिज्म उसके अच्छी अलावा चीज है। उसके और अलावा दूसरी चीज हो गई जो आपने बताया था, जो डिफरेंट सेक्स आते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। अभी आपने बोला कि एक मैंने आपका वीडियो देखा था इंटरव्यू, उसमें जो बुर्का एंड ऑल का है, इस्लाम में है पर्दा करना, बट अगर हम्म, इस्लाम में लेकिन ये भी चीज है किसी के भी साथ हम कोई जोर जबरदस्ती कोई भी चीज के लिए नहीं कर सकते। बट नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लड़के ऐसी है जिनको जिनको बुर्का लेना पसंद नहीं है, बट फोर्सफुली लेना पड़ता है। बिकॉज नहीं वो तो मेरा ऐसा इस्लाम मानना है करता कि है ना, हाँ जी इस्लाम ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है बुर्का पहनने का। बुर्का वर्ड तो समझिए बाद में आया है, सर, वो जो अपने सर आप वही को चीज कवर कह रही करना हूँ, है। नहीं वही चीज आप मैं कह सच रही कह रही हूँ है। कि हाँ देखिए सर, हर एक को अपनी ये बातें एक्सप्रेस करने का एक राइट होता है। हाँ, लेकिन इस्लाम आपको ये ये ऑप्शन नहीं चीज दे रहा ना कि आप खुले हाँ, घूम तो सकती हो। यही चीज मुझे है कि अगर जिसको मैं, क्योंकि मैं हिजाबी हूँ, मैं बुर्का लेती हूँ, बट कुछ हम्म, फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ साथ वाले ऐसे जिनको नहीं पसंद आता। दे ड्रेस हम्म, मॉडेस्टली बट दे डोंट वांट द हिजाब, बट हम्म, इट्स फोर्स्ड ऑन देम फ्रॉम द फैमिली। हम्म, सो ये चीज मुझे भी ठीक नहीं लगती। अगर वो लोगों को नहीं पसंद है तो क्यों लेना है। क्योंकि इस्लाम फोर्स कर रहा है वो चीज को। वही चीज मुझे नहीं पसंद आती है। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा ये है सर कि हाथ मिलाना, इससे ये निकाह टूट जाना, ये सब कुछ बातें हैं। मुझे हम्म, लॉजिक समझ में नहीं आता वो सब चीज़ों का। इस्लाम में हम्म, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी की बोली गई है, हराम है। हराम मतलब हराम। बट लोग वही चीज़ बड़े कॉन्टेक्स्ट पे जाओ तो डायरेक्टली हाँ, जैसे से फॉर एग्जांपल अ सुन्नी कांट मैरी अ शिया। आलिम लोगों अरे का ये ऐसा सब कहना छोटी है। बात है यार। नो, आपने नो, नो, नो सर, नो, 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 एक व्हाट आई मिनट, एम सेइंग आयशा इज़ जी एक मिनट, आयशा जी एक मिनट, पीडोफिलिया के ऊपर हमारी वीडियोस देखी आपने? हाँ, देखिए। ओके, उस पे क्या कहना है आपका? हाँ सर। गलत है ना? अ, हाँ, स्लेवरी पे वीडियो देखी है? नहीं। ओके, स्लेवरी पे भी देख लेना वीडियो। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर रूह अफ़ज़ा के गिलास में आपको 2 कतरा पेशाब का डाल के दिया जाए, तो आप पिएँगी? अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं। नहीं पिएँगी ना? तो जब इस्लाम में गंदगियाँ है और आप मान चुकी है, तो आप इसमें रहना क्यों चाहती है? जिस तरीके से आप वो रूह अफ़ज़ा नहीं पिएँगी, आप ये इस्लाम को क्यों पीना चाहती है? गेट आउट ऑफ इट। हुँ, निकलती है आप फिर? सर। हाँ? जी नहीं, समझ अरे गई। ये क्या मतलब है? नहीं तो सर। निकलती है फिर नहीं निकलती है, समझ गई है तो? थैंक यू सर। अरे! ये क्या है? थैंक यू। चलिए नाउ आपको इट्स माय नहीं एंड ऑफ आना चाहते हैं। कन्वर्सेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए कोई बात यस, नहीं, आई होप थैंक यू। आपको समझ में आ गया है, आपको यहाँ नहीं ये कहना है, कोई नहीं। थैंक यू सो मच फॉर यस जॉइनिंग। सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए। वो मेरे को वो मीम याद आ गया। कौन-सा? बच्ची समझ गई, क्या था यार? कौन-सा मीम था यार अमित? कौन-सा था यार वो? हाय हाय! बिटिया समझ गई, बिटिया समझ गई। बट गुड कि वो उन्होंने अननेसेसरी डिफेंड नहीं किया एक्चुअली। प्यारी समझ गई, थैंक यू। प्यारी समझ गई। तो ठीक है, आई एम श्योर कि आयशा खान जैसी और कई सारी खवातीन हैं जो समझ गई हैं कि मामला क्या है और वो निकल भी रही है। थोड़ा-सा पुश करना पड़ता है, जो यहाँ से हम बैठ के करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से एडम साहब ने समझाया, हैंडल किया और इसके ज़रिए से बाकी लोगों के दिलों में भी जो डाउट होगा, ये सारी चीज़ों को लेके वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।